नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट फिर से गिरी। कल भारी गिरावट थी, उसके बाद रिकवरी था, ऑलमोस्ट पॉजिटिव हो गया। आखिर में 60 पॉइंट नीचे क्लोज हो गया। जब भी मार्केट राइज हो रहा है, लोग बेच रहे हैं। इस बार कौन बेच रहा है? एफआईआईज बेच रहे हैं। इस महीने में अब तक 1.3 बिलियन डॉलर्स बेच चुके हैं। लगभग 11,000 करोड़ बेच चुके हैं। रुपया लुढ़क रही है। 85-94 तक ट्रेड हो रही है। 86 रुपया किसी भी समय पहुंच सकती है। 86 रुपीस। तो ट्रेंड इतना बुरा क्यों है? ट्रेंड इसीलिए इतना बुरा है क्योंकि मार्केट में कोई अच्छी खबर नहीं है। ग्रोथ की खबर तो बहुत बुरी है। 6.4% गवर्नमेंट एस्टिमेट कर रही है और नॉमिनल ग्रोथ 9.5 पे एस्टिमेट हो रही है। इसका मतलब है नॉमिनल ग्रोथ माइनस इन्फ्लेशन इज रियल ग्रोथ। अगर नॉमिनल ग्रोथ ही 9.5 है और रियल ग्रोथ आप 6.4 पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो अब इसका मतलब है इन्फ्लेशन 3.1 है। आरबीआई कहती है कि इन्फ्लेशन 5.5 में है। तो कैसा आप 3.1 का इन्फ्लेशन लगा सकते हो? लेकिन सरकार है, जो मर्जी कर सकती है, तो बोल रही है। इसीलिए इंडिया की स्टैटिस्टिक्स के बारे में लोग सवाल पूछना शुरू कर दिया है। दूसरी बात ये है कि जो इम्पोर्ट फिगर्स पिछले महीने आए थी, उससे सरकार नाराज हो गई। सरकार नाराज हो सकती है, माए बाप है, लेकिन सच तो सच है। तो किसी ब्यूरोक्रेट ने अब बोल दिया, नहीं नहीं वो गलत था, हमने 5 बिलियन कम इंपोर्ट किया है। किसको उल्लू बना रहे हो आप? मार्केट को उल्लू नहीं बना सकते। जो गिरावट उस दिन शुरू होगी हुई थी, आज भी वो गिरावट है। तो लगता है और गिरेगा मार्केट। 86 रुपया तक है। और ये न्यूज़ अगर कंफर्म हो गया तो जनवरी एंड तक 86 हो जाएगा। और हम लोग बैंकर्स बोल रहे थे साल एंड में 87 आएगा। वो 87 तो मार्च 30 तक आ सकता है। क्यों आ सकता है मैं बताता हूँ। लोग बता रहे थे कि शक्तिकांता दास ही गवर्नर रहेंगे, लेकिन वो नहीं रहे। आखिरी में मूड बदल गया। कॉमर्स मिनिस्टर साहब ने बोला था आप रेट कट करो। उन्होंने रेट कट नहीं की। उन्होंने डोविश स्टैंस नहीं दी। तो नाराज हो गई सरकार ने, आरबीआई गवर्नर बदल दी। अब संजय मल्होत्रा साहब आ गए। सरकार की ये मांग है कि जीडीपी ग्रोथ कम होने का एक ही कारण है, वो है आरबीआई का इंटरेस्ट रेट। सो 0.75 से 1% इंटरेस्ट रेट काटना जरूरी है सरकार के हिसाब से, लेकिन मार्केट में वो सच नहीं है। तो फरवरी में पहला मीटिंग है मल्होत्रा साहब का। अगर उन्होंने 0.25 का रेट काट दी और अमेरिकन यील्ड्स अब लगभग 5% तक पहुंच गए हैं। अगर ये इधर ही कायम रहे और आप इंटरेस्ट रेट्स आरबीआई कट करती है, तो जाहिर है कि रुपये में प्रेशर आएगा। इसीलिए मैंने बोला 87 पॉसिबिलिटी है। अगर अमेरिकन की बॉन्ड यील्ड अगर 5% के आस-पास रहेगी और आप रेट कट करोगे, तो डेफ़िनेटली क्या होगा, पैसा बाहर जाएगा। तो ज़रूरत से 87 होगा। अगर ये वीक लिंक कन्फर्म हो रहा है, तो एफआईआईज़ और बेचेंगे। उनके लिए बेचने के लिए $850 बिलियन और है, वो ज़रूर बेचेंगे। तो ये विशियस नेगेटिव साइकिल ट्रिगर हो जाएगा। इसमें एक और फैक्टर है कि लोग बोल रहे हैं कि सरकार गोल्ड पे टैक्स बढ़ाएगी। अगर सरकार ने गोल्ड पे टैक्स बढ़ाएगी तो फिर से मार्केट में प्रॉब्लम आ जाएगी। इस वीक मार्केट में एक ब्राइट स्पॉट है। वो ब्राइट स्पॉट है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। पिछले 2 दिन से माइक्रो फाइनेंस के 2 महारथी स्टॉक ऊपर जा रहे हैं। एक तो लगभग 200 से 500 तक चला गया। इसका क्यों है? इसके बारे में 2-3 दिन से मार्केट में बात हो रही है। ये क्या हम इसे कंसिडर कर सकते हैं? तो अगर आपको कंसिडर करना था तो समय था 2 महीने पहले, तब वो ₹200 में था और ₹300 में था। अगर आपने 300 में नहीं कंसिडर करेंगे तो 500 में क्यों कंसिडर करेंगे? तो क्यों स्टॉक इतना बढ़ गया है सिर्फ रूमर में? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस ने इन सबको एक मीटिंग के लिए बुलाया, उनको एक लेक्चर दिया और बोला तुम लेंडिंग कॉस्ट कम करो। सो इन्होंने वापस बोल दिया हम लेंडिंग कॉस्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा कॉस्ट ऑफ फंड बहुत ज़्यादा है, तो हमारा कॉस्ट ऑफ फंड्स कम करो। तो रूमर है कि आरबीआई की एक माइनर ऑफिसर ने बोल दिया हम सोच सकते हैं कि एक सेपरेट क्रेडिट मैकेनिज्म आपके लिए बनाएं
जहाँ से आप पब्लिक सेक्टर बैंक से पैसा ले सकते हो कम ब्याज में। तो इधर तो 2 बड़ा महारथी स्टॉक जूझ रहे थे। इसीलिए जूझ रहे थे कि इसमें एनपीएस बढ़ गई, कलेक्शंस नहीं हो रही है और बैंक से उनका फाइनेंसिंग था, तो बैंक प्लग पुल कर देगी। अब ज़ाहिर है कि अगर आरबीआई ने ये सब बोला है, ये सब रूमर है, अब कोई बोला है तो प्लग पुल नहीं होगा। और अगर आप सरकार ये भी इस सेक्टर को एनकरेज करनी चाहती है, तो 2 महारथी स्टॉक्स के प्रमोटर्स तो बहुत तगड़े प्रमोटर्स हैं, पीई फंड्स के हैं, तो वो और पैसा डालेंगे, तो ये सेक्टर रिवाइव हो सकता है। ये सब रूमर में है। अगर आपके विश्वास है तो आप कंसिडर कर सकते हो, अगर विश्वास नहीं है तो कंसिडर नहीं कर सकते हो। लेकिन अगले 3 क्वार्टर के लिए मिनिमम माइक्रो फाइनेंस की प्रॉफिटेबिलिटी में प्रेशर होगा, सो अप एंड डाउन होगा। इस सेक्टर में दूसरा बड़ा डेवलपमेंट ये था कि मनप्पुरम फाइनेंस, जिसके बारे में मैं बहुत बार बोला था और कंसिडर करने के लिए कहा भी था, जब स्टॉक नीचे गिरा उसके बाद स्टॉक ने स्मार्ट रिकवरी की, लेकिन 138 138 से अक्टूबर 13 से वो ऊपर जा रही है। क्यों ऊपर जा रही है? आज भी ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने उनकी जो माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग यूनिट थी, आशीर्वाद, उस पर बैन लगा दी। मैंने बोल दिया उसी दिन, ये बैन तो नहीं चलेगी, वो बैन को एक दिन लिफ्ट करना पड़ेगा, तो लिफ्ट उन्होंने कल रात कर दी, तो वो फिर से लेंडिंग शुरू कर देंगे, सो बैन खत्म। ये कंपनी आईपीओ के लिए भी फाइल कर कर वेट कर रही है। तो ये रहा न्यूज़ माइक्रो फाइनेंस में। दूसरा है टाटा ग्रुप से 2 न्यूज़ हैं। टाटा ग्रुप में टाटा फैमिली ने अपना ग्रुप स्ट्रेंथन करना शुरू कर दी। तो एक माइनर ट्रस्ट है, रतन टाटा इंस्टीट्यूट ट्रस्ट। उसमें जो ट्रस्टीज़ हैं, 2 लोग को रिज़ाइन करने के लिए बोला गया और जो नीरल टाटा के 2 बेटियाँ हैं, उनको वो ट्रस्ट पे ला गया। अब जो सारे माइनर ट्रस्ट हैं, उसमें नीरल टाटा का 3 बच्चे हैं, वो उन्होंने ऑक्युपाई कर ली और ये तीनों बच्चों टाटा ग्रुप में काम कर रहे हैं। एक तो इंडियन होटल में है, दूसरा टाटा डिजिटल में है और तीसरा ट्रेंट में। तो वो फैमिली अपना ग्रुप टाइटन कर रहा है। टाइटन ने न्यूज़ है, इर्थ नाम का उन्होंने एक बैग का बिज़नेस शुरू की। चेन्नई में पहला बिज़नेस किया, अच्छा हो गया प्लान। सो वो बोल रहे हैं कि 2 साल में 1000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे और उसमें 100 स्टोर्स लगाएँगे। तो इन 100 स्टोर्स में बिज़नेस उनका अच्छा होने का चांसेस हैं। इसी समय में दूसरा न्यूज़ है कि आज टाटा मोटर्स में 2.5% की स्टॉक गिरावट आई। क्यों ऐसा स्टॉक गिर गया? स्टॉक इसीलिए गिरा क्योंकि जेएलआर की जो रिटेल सेल्स है, वो 3% डाउन हो गई। तो मार्केट कह रहा है कि एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि रिटेल सेल्स भी बढ़ जाएँगे, लेकिन रिटेल सेल्स में गिरावट थी, होलसेल्स में इंक्रीज़ थी, इसलिए 2.5% गिर गया मार्केट। और खबर है कि बजाज की ये यूनिट है, बजाज ब्रोकिंग, उन्होंने तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक से टाई अप कर ली, 3:1 अकाउंट ओपन करने के लिए। तो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की अकाउंट होल्डर्स हैं, उन सबको ये स्टॉक एक्सेस मिल जाएगा बजाज ब्रोकिंग की। ये लो कॉस्ट ब्रोकिंग है, तो वो ब्रोकिंग बिज़नेस भी एक्सपेंड करेंगे और इसमें भी कॉम्पिटिशन बढ़ने वाली है। तो इन सबको नज़र में रखते हुए हमें श्योरली पता है कि गोल्ड की दाम ऊपर जा रही है। आज भी ₹35 ऊपर गया, 7265 तक पहुँच गया। अगर डॉलर स्ट्रेंथन हो रही है, रुपया गिर रहा है, फिर भी गोल्ड ऐसा ही रहे तब भी गोल्ड का दाम ऊपर जाएगा। अगर गोल्ड भी ऊपर गया क्योंकि चाइना खरीद रही है, भारत खरीद रही है, टर्की की बैंक खरीद रही है, पोलिश बैंक खरीद रही है, तो गोल्ड ऊपर जाएगा, तो गोल्ड के लिए अच्छी खबर है। लेकिन गोल्डमैन सैक्स ने जो दिसंबर की टारगेट दी थी, अगली आने वाले दिसंबर की, $3000 का अकाउंट्स को उन्होंने 6 महीने और पोस्टपोन कर दी। तो यही न्यूज़ है आज की कि मार्केट ओवरऑल वीक है। जो आज पहला रिजल्ट आने वाला है, वो है टीसीएस का रिजल्ट। टीसीएस रिजल्ट हमको पता चलेगा कि आईटी सेक्टर में कैसा चल रहा है मार्केट। तो ये आप जनरल मार्केट ट्रेंड पे मत जाइए। जो रिजल्ट आ रहा है, जिसको मैं कल विश्लेषण करूँगा,
वो सिर्फ आईटी सेक्टर की बेलवेदर है और ये पहला स्टॉक है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।